वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में पीबी शैली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नेम है प्रोमीथियस अनबाउंड। इसको हम लोग कवर करेंगे। जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं, जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं, उनको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये वर्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। देखिएगा, पीबी शैली का जो ये वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड है, ये पब्लिश हुआ था 1820 में पब्लिश हुआ था। और इस वर्क में जो टोटल एक्ट हैं वो 4 एक्ट हैं, इसको भी कंफर्म रखिएगा। प्रोमीथियस अनबाउंड का जो जैनर है, जो इसकी विधा है, वो क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा का मतलब होता है एक ऐसा ड्रामा जिसको राइटर ने इस इंटेंशन के साथ में लिखा है कि उसका ये ड्रामा रीड किया जाएगा, उसका ये ड्रामा पढ़ा जाएगा, ना कि इसका स्टेज पर परफॉर्मेंस किया जाएगा। तो कोई भी ऐसा ड्रामा जिसको इस इंटेंशन के साथ में लिखा जाता है कि ड्रामा को केवल पढ़ा जाएगा, ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसको हम क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। तो पीबी शैली का जो ये वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड है, वो एक ड्रामा है, लेकिन कैसा ड्रामा है? क्लोजेड ड्रामा है। ये हाईली रिदमिक भी है, हाईली लिरिकल भी है, इसलिए इसको हम लिरिकल ड्रामा भी कह सकते हैं। प्रोमीथियस अनबाउंड का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो एक वर्क है। वर्क का नेम है प्रोमीथिया। जो ये वर्क प्रोमीथिया है, वो एक ट्रिलॉजी है ऑफ प्लेज, नाटकों की, ड्रामा की। ड्रामा की ट्रिलॉजी का मतलब है 3 प्लेज का कलेक्शन है। ट्रिलॉजी का मतलब 3 होता है, प्लेज का मतलब ड्रामा। तो 3 प्लेज का कलेक्शन, 3 प्लेज की ट्रिलॉजी जो है, उसका नेम है प्रोमीथिया। इसको लिखा था एसिलस ने। और जो ये वर्क प्रोमीथिया है, वो ग्रीक मिथियोलॉजी पर बेस्ड है। तो ग्रीक मिथियोलॉजी पर बेस्ड प्रोमीथिया वर्क जो है, जो कि 3 प्लेस का कलेक्शन है, जिसको एसिलस ने लिखा था, वही इस वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड का सोर्स है। देखिएगा, जो ये प्रोमीथिया है, यहाँ पर भी एक ग्रीक मिथियोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोमीथियस की स्टोरी बताई गई है। और जो ये वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड है पीबी शैली का, यहाँ पर भी ग्रीक मिथियोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोमीथियस की स्टोरी को मेंशन किया गया है। लेकिन एसिलस की जो ये प्रोमीथिया वाली स्टोरी है और पीबी शैली की जो ये प्रोमीथियस वाली स्टोरी है, इन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। जो ये प्रोमीथिया स्टोरी है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है साइड में। जो ये प्रोमीथिया स्टोरी है, यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन दिखाया गया है, समझौता दिखाया गया है बिटवीन प्रोमीथियस एंड जुपिटर। गॉड जुपिटर जो है, जिसको हम ज्यूस भी कहते हैं, तो गॉड जुपिटर और गॉड प्रोमीथियस के बीच में समझौता दिखाया गया है प्रोमीथिया में। जबकि पीबी शैली का जो वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी रिकॉन्सिलिएशन दिखाया नहीं गया है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई समझौता दिखाया नहीं गया है। तो यही मेन डिफरेंस है, इसको आप लोग कंफर्म रखिएगा। एसिलस का जो वर्क प्रोमीथिया है और पीबी शैली का जो वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोमीथिया में गॉड जुपिटर और गॉड प्रोमीथियस के बीच में रिकॉन्सिलिएशन, समझौता दिखाया गया है, जबकि प्रोमीथियस अनबाउंड में इस तरीके का कोई भी समझौता प्रोमीथियस और जुपिटर के बीच में दिखलाया नहीं गया है। प्रोमीथियस अनबाउंड का जो सोर्स है वो प्रोमीथिया है, इसको भी लर्न रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। जो ये प्ले है प्रोमीथियस अनबाउंड, ये फील्ड है, फील्ड विथ सस्पेंस है। यहाँ पर सस्पेंस है
यहाँ पर मिस्ट्री भी है और इसके साथ ही साथ ड्रामेटिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो भी हमको इस वर्क में देखने को मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि पीबी शैली ने अपने इस वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड को लिखे जाने की इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले किसको दी थी? तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, शैली फर्स्ट मेंशनड, शैली ने पहली बार मेंशन किया था, बताया था अबाउट दिस प्ले, इस प्ले के बारे में, इन अ लेटर, एक पत्र में, टू थॉमस लव पीकॉक। थॉमस लव पीकॉक जो है वो एक राइटर हुआ है। थॉमस लव पीकॉक एक राइटर का नेम है। उसको एक लेटर लिखा था पीबी शैली ने और उस लेटर में मेंशन किया था पीबी शैली ने कि आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ, एंड और इंडीड, वास्तव में, हैव फिनिश्ड, मैं पूरा कर चुका हूँ, द फर्स्ट एक्ट, पहला एक्ट, ऑफ अ लिरिकल एंड क्लासिकल ड्रामा, लिरिकल और क्लासिकल ड्रामा का, टू बी कॉल्ड, जिसको कहा जाएगा प्रोमीथियस अनबाउंड कहा जाएगा। तो इस तरीके से पीबी शैली ने एक लेटर लिखा था थॉमस लव पीकॉक को और थॉमस लव पीकॉक को लिखे हुए उस लेटर में पीबी शैली ने मेंशन किया था कि मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ और वास्तव में मैं उस ड्रामा को फिनिश भी कर चुका हूँ, फर्स्ट एक्ट उसका मैं फिनिश कर चुका हूँ। जो वो ड्रामा है वो लिरिकल है, क्लासिकल थीम पर बेस्ड है, जिसको कहा जाएगा प्रोमीथियस अनबाउंड कहा जाएगा। देखिएगा, इस वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड में पीबी शैली जो है वो कंपेयर करता है अपने रोमांटिक हीरो प्रोमीथियस को टू मिल्टन्स सैटन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटन का कैरेक्टर है उससे कंपेयर कर रहा है पीबी शैली अपने इस वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड के सेंट्रल कैरेक्टर प्रोमीथियस को। तो आप लोग लर्न रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन प्रोमीथियस अनबाउंड शैली कंपेयर्ड प्रोमीथियस टू सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के सैटन से कंपेयर किया है शैली ने प्रोमीथियस को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अब मैं आप लोगों को मेन कंटेंट मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो ये वर्क प्रोमीथियस अनबाउंड है इसका मेन कंटेंट क्या है, इसका मेन प्लॉट क्या है और यहाँ पर सेंट्रल कैरेक्टर कौन कौन से हैं। देखिएगा, ग्रीक मिथियोलॉजिकल स्टोरी है, उसके तहत इसका कंटेंट जो है वो ये है कि जो ये प्रोमीथियस होता है वो एक टाइटन होता है। टाइटन का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बच्चे। अर्थ के जो चिल्ड्रन थे उनको टाइटन कहा गया है। जो ये टाइटन थे, जो ये पृथ्वी के बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो प्री ओलंपियन गॉड थे। ओलंपिया जो है वो ग्रीक का शहर है, वहाँ पर जो गॉड्स रहते थे, वहाँ पर जो ईश्वर थे उनको प्री ओलंपियन गॉड्स बोला जाता है और जो कि टाइटन थे, चिल्ड्रन ऑफ अर्थ थे, पृथ्वी के बच्चे थे। जो ये प्रोमीथियस है वो गॉड ऑफ फायर है। क्या है? गॉड ऑफ फायर है, आग का देवता है। देखिएगा, होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो ह्यूमैनिटी होती है, जो मानवता होती है, जो पीपुल होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके पास में फायर नहीं थी, उनके पास में आग नहीं थी। लेकिन जो गॉड है, गॉड ने मना कर रखा था कि ह्यूमैनिटी को फायर नहीं दिया जाएगा, ह्यूमैनिटी को आग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग उसके आर्डर को डिसओबे करता रहा है। इसलिए गॉड ने एंग्री होकर के ह्यूमन बीइंग को फायर देने से मना किया था। लेकिन जो ये प्रोमीथियस है ये गॉड ऑफ फायर होता है, आग का देवता होता है। ये डिफाई करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है और आग को चुरा करके ये दे देता है ह्यूमैनिटी को, मानवता को, लोगों को ला करके आग दे देता है, फायर दे देता है।
और जबकि गॉड ने मना किया था कि ह्यूमैनिटी को फायर नहीं देना है, लेकिन फिर भी जो ये प्रोमीथियस होता है ये गॉड से चुरा करके फायर को ला करके ह्यूमैनिटी को दे देता है, जिससे गॉड एंग्री हो जाता है। ही वाज पनिश्ड, जो प्रोमीथियस होता है इसको पनिश्ड किया जाता है, सजा दी जाती है। सजा जुपिटर देता है, जुपिटर जिसको ज्यूस भी बोला गया है, जुपिटर जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड होता है। वो क्या करता है कि प्रोमीथियस को बाउंड कर देता है, बांध देता है टू अ रॉक, एक चट्टान से। और जो वो चट्टान है वो इंडिया में है, भारत में है, जिसको इंडियन कॉकेसस बोला गया है, जिसको हिंदी में हिंदू कुश बोला जाता है। तो हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं, इंडियन कॉकेसस जो है, वहाँ पर बांध दिया गया है, एक चट्टान से बांध दिया गया है प्रोमीथियस को जुपिटर के द्वारा। जुपिटर ने सजा दी है प्रोमीथियस को और 3000 साल से बांध करके रखा गया है प्रोमीथियस को। एवरी डे, हर दिन जुपिटर जो होता है सेंड भेजता है, एक ईगल, एक बाज को भेजता है, और जो वो बाज होता है वो पैक आउट करता है, कुरेदता है, घाव करता है हिज आर्गन्स, प्रोमीथियस के आर्गन्स पर, प्रोमीथियस के अंगों पर। प्रोमीथियस ने कर्स दिया है, श्राप दिया है जुपिटर को, लेकिन आगे चलकर प्रोमीथियस जो होता है वो फॉरगेट, भूल जाता है कि उसने जुपिटर को क्या श्राप दिया था। तो ये इसका मेन कंटेंट है, आप लोग लर्न रखिएगा कि प्रोमीथियस जो होता है वो गॉड ऑफ फायर होता है। गॉड ने मना किया था कि ह्यूमैनिटी को फायर नहीं देना है, लेकिन प्रोमीथियस जो होता है वो फिर भी ह्यूमैनिटी को फायर देता है, जिससे गॉड जुपिटर एंग्री होता है। और एंग्री होने के बाद में गॉड जुपिटर जो होता है वो पनिश कर देता है प्रोमीथियस को, उसको एक चट्टान से बांध करके रखता है, 3000 साल तक बांध करके रखता है इंडिया में जो हिंदू कुश की माउंटेन है वहाँ पर। हर दिन वो एक बाज को भेजता है और वो ईगल आता है और आकर के प्रोमीथियस के अंगों पर घाव करता है। अब मैं यहाँ पर कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स मेंशन कर दे रहा हूँ कि इस वर्क में सेंट्रल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इस वर्क में एक कैरेक्टर है एशिया। जो ये एशिया है वो प्रोमीथियस की वाइफ है, इसके साथ ही साथ डॉटर ऑफ ओशियन है, ओशियन की डॉटर भी है। फिर यहाँ पर एक कैरेक्टर है पैंथिया। जो पैंथिया है वो एशिया की सिस्टर है, सिस्टर ऑफ एशिया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इयोन। जो ये इयोन कैरेक्टर है वो सिस्टर ऑफ पैनीथिया एंड एशिया है, वो एशिया की और पैनीथिया की सिस्टर है। एक कैरेक्टर है मर्क्यूरी। जो ये मर्क्यूरी का कैरेक्टर है वो गॉड का मैसेंजर होता है, जिसको जुपिटर सेंड करता है टू सीक कि तुम जाओ और कंप्रोमाइज, समझौते की बात करो विथ प्रोमीथियस, प्रोमीथियस के साथ में, जो कि इम्प्रिजन्ड है इस समय। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेमोगॉर्गन। जो डेमोगॉर्गन है वो एक स्पिरिट होती है जो कि नाइट के साथ में, रात के साथ में एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है दी अर्थ। जो दी अर्थ है वो दी मदर ऑफ प्रोमीथियस, प्रोमीथियस की मदर है। फ्यूरीज, यहाँ पर ये कुछ स्पिरिट्स हैं फ्यूरीज फ्रॉम हेल, जो कि नर्क से आती हैं, सेंट बाय जुपिटर, जिनको जुपिटर भेजता है टू टॉर्मेंट, परेशान करने के लिए प्रोमीथियस को। नेक्स्ट कैरेक्टर है हरकुलिस। हरकुलिस जो है वो प्रोमीथियस को फ्री करता है, आज़ाद करता है। जो ये हरकुलिस है वो डेमी गॉड है, मतलब हाफ मोर्टल, आधा नश्वर है, एंड हाफ गॉड, और ये हाफ गॉड है। नेक्स्ट है दी फैनाटिज्म ऑफ जुपिटर। जो ये जुपिटर है उसकी जो शैडो होती है, उसकी जो छाया होती है, उसको फैनाटिज्म ऑफ जुपिटर बोला गया है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रोमीथियस अनबाउंड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, वहाँ का कंटेंट डिस्कस कर लिया है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास में प्रोमीथियस अनबाउंड से कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस भी हैं, मैं उनको डिस्कस कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ूंगा। तो जो कुछ भी आज की क्लास में आपको कवर कराया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इन डेप्थ कवर कर लीजिएगा। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।